नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमसे दूर होते रिश्ते, कारण और बचाव। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारे रिश्ते दूर हमसे क्यों होते जा रहे हैं, उनके कारण क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं और किस तरीके से इनसे हम बच सकते हैं, किस तरीके से हम क्या करें कि हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा दूर ना होने पाएँ और हम आपस में हमेशा प्रेम से जुड़े रहें। तो देखिए, इसके लिए हर किसी को बराबर प्रयास करना होता है, क्योंकि आज की भागम भाग भरी ज़िंदगी में वैसे भी हर व्यक्ति किसी ना किसी बहाने दूर ही होता जा रहा है। जैसे ही समझदार होते हैं, जिम्मेदारियां सिर पे आ जाती हैं। अब कोई अपनी जॉब के पर्पज़ से, कोई पढ़ाई के पर्पज़ से, कोई किसी भी वजह से धीरे धीरे करके घर से बाहर रहने लगता है। कुल मिलाकर यदि एक घर में 3 या 4 भाई बहन होते हैं तो वो 4 जगह हो जाते हैं। फिर धीरे से सभी की शादी हो गई, सभी अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि आपस में स्नेह बना रहे, प्रेम बना रहे, तो क्या इससे अच्छा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और बहुत से परिवार, बहुत से घर ऐसे होते भी हैं जिनमें कि दूर रहकर भी बहुत ज़्यादा सामंजस्य और प्रेम है। लेकिन आज के ही समय में बहुत से परिवार, बहुत से घर ऐसे भी हो गए हैं जिनमें कि एक साथ रहकर भी आपस में कोई मधुरता नहीं रह गई, कोई स्नेह नहीं रह गया, कोई प्रेम नहीं रह गया है। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की हर एक बात का विरोध करते हैं, कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न क्यों हो जाती हैं? देखिए, वैसे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कारण है फ्रीडम। आज हर व्यक्ति इतना ज़्यादा फ्रीडम चाहता है कि वो किसी भी बात में रोक टोक पसंद नहीं करता। हमारा बचपन था, हम इशारे पे काम करते थे। हमारे बचपन में अगर हमसे बड़ा कोई कुछ कहता था, हमारे पापा मम्मी कहते थे, या फैमिली में, मैं भी एक जॉइंट फैमिली से ही हूँ, तो फैमिली में चाचा चाची कोई भी अगर कुछ कहता था, हम लोगों के मन में एक डर होता था कि ये हमसे बड़े हैं, अगर हमने नहीं इनकी बात मानी हमें डांट पड़ेगी। और सिर्फ वो नहीं, मम्मी पापा भी डांटते थे कि चाचा ने बोला आपने क्यों नहीं किया। मेरी मम्मी तो गवर्नमेंट जॉब करती थी, मम्मी गई घर से बाहर, हम सभी छोटे छोटे भाई बहन थे, हम लोग घर में रहते थे, मेरे चाचा चाची सब घर पे रहते थे, तो हम लोग पूरे दिन उनके हिसाब से चलते थे, जैसे उन्होंने बोला वैसे करते थे। वो हमारा ध्यान भी बहुत रखते थे। हमारी फैमिली में वैसे भी बहुत ज़्यादा स्नेह है। लेकिन आज क्या होता है, आज के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते किसी की बात को। अभी क्या, हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर हम अपने घर में हैं, कहीं पर भी हैं, या अभी तो मान लिया अपने भी परिवार में मैं हूँ, ससुराल में हूँ, तो हम लोग ये वेट करते हैं कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या है। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई काम करने से पहले हम लोग पूछते हैं, और उसके बाद में सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया है, उनका इशारा किस तरफ है, उस हिसाब से हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उसमें क्या हो गया है कि यदि दूसरों की आप बात छोड़ दीजिए, माता पिता भी यदि कोई बात कह देते हैं, बच्चा उसको मानना ही चाहता, बच्चा उसको सुनता ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसमें कहीं ना कहीं दोषी हम खुद हैं, और हमारी ही अपनी ही गलती के कारण हमारे रिश्ते हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। अब दोषी हम कैसे हैं? कुछ लोगों को शायद मेरी बात बुरी भी लग रही होगी, लेकिन ये कड़वा तो जरूर है, लेकिन एक अटल सत्य है। क्योंकि शुरू से एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा हमारे यहाँ हुआ, उस बच्चे को हम अपने हिसाब से ढालते हैं, उस बच्चे को हम शुरुआत से ही बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, हम सभी से स्नेह से बात करना सिखाएं। यदि बेटा है, हम उनसे, अपने से जो बेटे से बड़े होते हैं, उनके चरण स्पर्श करना उनको सिखाते हैं। बेटी होती है तो रोज़ हम सबसे उसको नमस्ते करना सिखाते हैं। या
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको उसके हिसाब के काम सिखाना शुरू कर देते हैं। बाहर से कोई आया है उसको पानी देना है, अगर किसी बड़े ने आपसे कोई काम कहा है छोटे बच्चे से, तो उस बच्चे को उसकी बात सुननी है और उनकी बात माननी है, वो काम करना है। जब हम शुरू से उनके रूटीन में इन चीज़ों को लागू करते हैं, तभी वो बच्चे बड़े होकर के हमारी भी सुनते हैं और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या होने लगा है, अभी ज़्यादातर बच्चा यदि छोटा है तो ज़्यादातर क्या है कि यदि वो किसी चीज़ के लिए मचल गया, तो भले ही हमारी स्थिति नहीं है उसकी जिद को पूरा करने की, लेकिन उस समय उस बच्चे को रोने से रोकने के लिए कभी कभी के ज़्यादातर माता पिता झूठ बोलते हैं, अभी नहीं अगली बार हम तुम्हारे लिए ये चीज़ ज़रूर ला देंगे, या आज नहीं कल ही चल करके हम तुम्हारे लिए ये चीज़ ज़रूर लाएंगे। जबकि आप जानते हैं कि आपका बजट अलाउड नहीं कर रहा है, आपकी स्थिति नहीं है कि आप वो इस जिद को पूरा कर सकें, तो आपने झूठ क्यों बोला? आप ज़रा सोचिए, जब अभी आपने ये कहकर उसे चुप करा दिया, कल आप लाएंगे, और कल कल जब आप नहीं ला सकते तो फिर से बच्चा वही जिद करता, तो आप उससे एक और झूठ बोलते हैं। धीरे धीरे यही रूटीन में आने लगता है और वो बच्चा भी झूठ बोलना सीखने लगता है। ठीक इसी तरीके से हमारे घर में जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके सामने जब हम अपने से बड़ों को इग्नोर करते हैं, हम अपने से बड़ों की बात को नहीं मानते, या वो बच्चा अगर किसी बड़े के साथ में कोई गलत व्यवहार कर देता है, यानी किसी बड़े को कोई बुरा शब्द बोला उसने, या उसको गलत शब्द बोला, या उसका अपमान किया है, मतलब कुल मिला के उस बच्चे ने कोई भी गलत काम किया और आपने उसका सपोर्ट किया, जैसे उसने कुछ गलती करी, आपको तुरंत उसको समझाना चाहिए कि ये यहाँ पर तुम्हारी गलती है, ये नहीं करना है, तो उसको अपनी गलती समझ में आएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं करते, आपसे जब कोई शिकायत करता है या उस बच्चे को कोई डांट देता है, आप उसका सपोर्ट करते हैं, बच्चा ही तो है, समझ जाएगा धीरे से। फिर क्या होता है, वही गलती आप दोहराते हैं। एक तो बच्चे ने गलती की, आपने उसका पक्ष लेकर के उस गलती करी, उसके अलावा आपसे कोई बात कहता है अपने बच्चे के सामने, आप उसको इग्नोर करते हैं, या बुरी तरीके से आप अपने से बड़ों से बोलते हैं। वो सारी चीज़ें देखते हुए हमारा बच्चा बड़ा होता है। एक समय क्या होता है, वो बच्चा हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करना शुरू कर देता है, और जब हमारा बच्चा हमारे साथ वो व्यवहार करता है तो हमें बुरा लगता है। जैसे बच्चा छोटा है और आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली से किसी मेंबर ने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांट दिया, पढ़ाई नहीं कर रहे, डांट पड़ेगी, जाओ पढ़ाई करो। आप तुरंत बोलते हैं हमारा बच्चा है, हम देख लेंगे, ये आपने गलती की। उसके अलावा मान लिया बच्चा घर से बाहर अधिक समय तक खेल रहा है और किसी मोहल्ले पड़ोस के किसी ने अपना समझ करके या बड़ा समझ करके अपने आप को उस बच्चे को वहाँ आने से रोका, और या हाथ पकड़ के आपके घर में छोड़ गया कि देखिए देर हो गई है, बच्चे का बाहर रहना ठीक नहीं। अब क्या होता है, आप उनको भी हड़काना शुरू कर देते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गया मेरे बच्चे के साथ ऐसा बात करने की। अब क्या हुआ, आपकी बात को आपका बच्चा सुन रहा है, उसको पता है कि कहीं पर भी कुछ भी उसके लिए कोई बोलेगा तो आप उसका सपोर्ट करेंगे, यानी अपने बच्चे का सपोर्ट करेंगे। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उसकी हैबिट में आने लगती हैं, और फिर क्या होता है, एक दिन वो आपकी बात को भी नहीं मानता। जब आप उसको उसी चीज़ से रोकते हैं तो वो आपको क्या जवाब देता है, पापा या मम्मी, उस दिन जब आंटी या अंकल ने हमारे साथ ऐसा बोला था और हमको घर छोड़ने आए थे, तो आपने ये बोला था ना हम देख लेंगे, क्या हुआ, थोड़ी देर खेल ही तो रहे हैं, तो पापा खेल ही तो रहे हैं ना। ठीक इसी तरीके से जब आप कभी उसको पढ़ाई के लिए रोकते हैं या किसी भी काम के लिए कि बड़ा हो जाएगा तो सीख लेगा, तो अब वो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब कभी भी आप उससे उस बात के लिए टोकेंगे, उसको कहना चाहेंगे, उसको समझाना चाहेंगे, तो आपको वही जवाब देगा, बड़े होंगे तो सीख जाएंगे, और फिर वही चीज़ें आपको काटने को दौड़ती हैं। और होता क्या है, आपके अंदर विरोधाभास पैदा हो जाता है, आप एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब बस यही है कि शुरुआत से ही थोड़ा सा डोर को टाइट रखिए, समय समय पर अपने बच्चे से प्रेम भी करिए, स्नेह भी करिए, लेकिन साथ में थोड़ी सी डांट भी ज़रूरी है। डांटने का मतलब ये नहीं है, कोई भी माता पिता अपने बच्चे से नफरत नहीं करते, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते,
और माता पिता तो माता पिता, समाज का कोई भी व्यक्ति यदि वास्तव में इंसान है तो किसी के बच्चे के साथ बुरा नहीं कर सकता। इसलिए यदि हमारे बच्चे की गलती पर कोई रोक रहा है, टोक रहा है, कुछ डांट रहा है, तो उसका विरोध बच्चे के सामने बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गलत है या ये गलत कर रहे हैं तो उनसे अकेले में बात कर लीजिए, लेकिन बच्चे के सामने नहीं, क्योंकि वो ही हमें बच्चों से दूर ले जाते हैं और हमारे बच्चों को हमसे दूर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपस में सामंजस्य बनाए रखिए, अपने बच्चों को शुरुआत से ही अच्छे आचरण सिखाइए, अच्छी आदतें उनके अंदर लाइए, तभी वो बच्चे आगे चल कर के हमारी बात मानते हैं, हमारे रिश्तों में मिठास बनी रहती है और हमारे साथ में वो मधुर व्यवहार करते हैं, साथ ही वो दूसरों का भी सम्मान करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।